एक गिद्ध ने बताया, स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है तथा वह कौन सा पाप है जिसे करने के कारण मनुष्य को नर्क लोक जाना पड़ता है। जंगल में एक गिद्ध और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। गिद्ध बड़ा ही समझदार और दूरदर्शी था, जबकि उसकी पत्नी थोड़ा भावुक और अधीर स्वभाव की थी। एक दिन गिद्ध और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ भोजन कर रहे थे। तभी गिद्ध की पत्नी की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसे यमराज जंजीरों में जकड़कर यमलोक ले जा रहे थे। यह दृश्य देखकर गिद्ध की पत्नी घबरा जाती है और अपने पति गिद्ध से कहती है, हे प्रियवर, उस व्यक्ति को इस तरह जंजीरों में जकड़कर कहां ले जाया जा रहा है। तब गिद्ध कहता है, हे प्रिय, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य कोई न कोई कर्म करता है। कोई अच्छे कर्म करता है तो कोई बुरे कर्म करता है। फिर उन्हीं कर्मों के अनुसार उन्हें उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कुछ लोगों को स्वर्ग मिलता है तो कुछ लोगों को यमराज द्वारा नर्क में कई तरह की सजाएं दी जाती हैं। तब गिद्ध की पत्नी गिद्ध से कहती है, हे प्राणनाथ, आखिर वह ऐसा कौन सा पुण्य कार्य करते हैं जिसके कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तथा वह कौन सा पाप है जिसे करने के कारण मनुष्य को नर्क लोक जाना पड़ता है। इस पर गिद्ध कहता है, प्रिय, यह बात मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं कि कैसे पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान और जप तप आदि प्रकार के पुण्य कार्य करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, और इसके विपरीत अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो जाती है। इस कथा को सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। साथ ही यह कथा समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी होगी तथा जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक अंत तक सुनता है, उसके सहस्त्र पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तब गिद्ध की पत्नी कहती है, हे प्रियवर, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरे लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात है। मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगी। आप कथा आरंभ कीजिए। इस पर गिद्ध ने कथा सुनाते हुए कहा, हे प्रिय, प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद यमराज के आदेशानुसार 2 देवदूत उन मृत व्यक्तियों को अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। जब वे 5 आत्माएं यमलोक जाती हैं, तो वहां का अद्भुत दृश्य देखकर भयभीत हो जाती हैं। उनका शरीर शिथिल हो जाता है। थोड़ी देर बाद देवदूत उन 5 व्यक्तियों को यमराज के सम्मुख ले जाकर खड़ा कर देते हैं। जब उन्होंने यमराज की विशालकाय काया को देखा तो डर के मारे घबराने लगे। यमराज के पास चित्रगुप्त जी बैठे हुए थे। उनके हाथ में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा और जन्म मरण की पत्रिका थी। जब उन 5 व्यक्तियों ने अपने आसपास देखा तो उन्होंने पाया कि यमदूत प्राणियों को बलपूर्वक मारते हुए आगे की ओर धकेल रहे थे, जिसमें से कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे थे तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे थे। फिर उन्होंने अपनी नजर दूसरी ओर घुमाई तो देखा कि एक द्वार से सुंदर प्रकाश चमक रहा था और उसके बगल में एक और द्वार था, जिसमें से अग्नि के समान दहकती हुई ज्वाला बाहर निकल रही थी। इस भयानक दृश्य को देखकर वे 5 एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए थे और उन 4 को इस बात का आभास हो जाता है कि अब वे 4 नरक में ही जाने वाले हैं। उन 4 में एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान ब्राह्मण होता है, चौथा सेनापति होता है तथा 5वां एक धनवान व्यापारी होता है। वे 5 अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती हैं। वे 4 एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। सबसे पहले उस चोर ने अपने किए हुए कार्यों को बताते हुए कहा, भाइयों, मेरा नाम पूरन है। मैं जानता हूं कि मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। मैंने दूसरों का धन चुराया, उन्हें तकलीफ दी और कभी कभी उनके द्वारा धन न देने के कारण मैंने उन्हें बहुत प्रताड़ित भी किया और उनका जीवन भी बर्बाद किया। मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूं वह गलत है, लेकिन मेरे पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं था। मेरा परिवार भूख से तड़प रहा था और मुझे कोई भी कार्य नहीं देता था।
हर कोई मुझे दुत्कार कर भगा देता था। अंत में मैंने थक हार कर चोरी का मार्ग अपनाया और मैंने चोरी से जो धन पाया उससे अपने परिवार का पेट भरा। पर अब मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचाया। अब यमराज मुझे इस कार्य के बदले कठोर दंड देंगे। मुझे डर है कि मुझे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। यह कहते हुए पूरन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज बैठ गई। उसका चेहरा अपराध बोध से भर गया। इसके बाद वत्सला, जो एक वेश्या थी, अपनी व्यथा व्यक्त करने लगी। उसकी आवाज में दर्द और ग्लानि थी। उसने करुण स्वर में कहा, मेरा नाम वत्सला है। मैं जानती हूं कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री पराये पुरुषों से संबंध बनाती है उसे नरक में भेजा जाता है और उसे नरक लोक की कठोर यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी थी तो एक दुष्ट व्यक्ति ने मेरा अपहरण करके बलपूर्वक मुझे इस घृणित कार्य को करने के लिए मजबूर किया और मुझे वेश्या बना दिया। किंतु मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं यह जीवन जीऊं। मैं चाहती थी कि मैं भी अन्य स्त्रियों की भांति सम्मानजनक जीवन व्यतीत करूं, लेकिन मेरे पास कोई मार्ग नहीं था। मैंने ना चाहते हुए भी वह सब सहा जो मेरे साथ हुआ। अब मुझे नहीं पता कि मेरे इन पापों का परिणाम क्या होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि अगले जन्म में मुझे किस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। इतना कहकर वत्सला की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसके हृदय में बहुत अधिक पीड़ा थी, मानो वह अपने पूरे जीवन का भार अपने कंधों पर महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में वह पीड़ा झलक रही थी जिसे उसने सालों तक छुपाए रखा था। फिर सेनापति हरिचंद ने अपनी कहानी बताते हुए कहा, भाइयों, मेरा नाम हरिचंद है। मुझे लगता है हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत ऐसे अक्षम्य पाप किए हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। मैं राजा का सेनापति था, इसीलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने युद्ध क्षेत्र में न जाने कितने सैनिकों के प्राण लिए हैं, न जाने कितने मासूम व्यक्तियों को दंड दिया है। मेरे इस घृणित कार्य के लिए यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। मैंने तो अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए और राजा के आदेश का पालन करने के लिए किया है। राजा के विरुद्ध भला कोई सेनापति कैसे जा सकता है? यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नरक की प्राप्ति होगी। किंतु परिवार के लिए मुझे यह कार्य करना पड़ा। लेकिन पाप तो पाप होता है। पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा? इसीलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। उसके बाद वह विद्वान ब्राह्मण बोला, हे भाई, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वह जाने अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, या मजबूरी में किए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था। मैं सब सत्य असत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था। लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ में आकर यह पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि धन को कमाने के लिए किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत दयनीय थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की। यही नहीं, मैं दूसरों के घर में जब भी यज्ञ, अनुष्ठान या कोई धार्मिक कार्य कराने जाता था तो दक्षिणा में उनसे अत्यधिक धन लेता था, जो कि शास्त्र के विरुद्ध था। धर्मशास्त्र कहते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे मृत्यु के पश्चात निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसीलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं और मुझे नरक में जाना पड़ेगा। ब्राह्मण बंसीलाल के चेहरे पर पश्चाताप की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वह अपने द्वारा किए गए कर्मों पर बहुत शर्मिंदा था। इन चारों की बात सुनकर मूलचंद, जो एक घमंडी धनवान व्यापारी था, जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में उसका घमंड और अहंकार साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने उन चारों पर तंज मारते हुए कहा,
तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने जीवन में घोर पाप किए हैं, इसीलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। तुम चारों को नरक की भयंकर सजाएं दी जाएंगी। फिर उसने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है यहां पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, मैंने मृत्यु से पूर्व गौदान भी किया है, और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध, दान, तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मेरी 2 पत्नियां और 4 पुत्र हैं। वह सभी मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हां, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि कार्यों द्वारा मेरे द्वारा किए गए पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं तो प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान की पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार करता था, और मैंने कभी भी किसी भिक्षु को खाली हाथ वापस नहीं भेजा। इसके अतिरिक्त मैंने अपने जीवन में अनेक पुण्य कार्य किए हैं। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। फिर वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, और जब उनका समय आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की, जिसका नाम पूरन था। चित्रगुप्त ने यमराज के कहने पर पूरन के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज को सुनाया। फिर यमराज ने कुछ समय तक विचार किया और उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन कर निर्णय लिया कि पूरन को स्वर्गलोक ले जाया जाए। यमराज के मुख से यह शब्द सुनकर पूरन आश्चर्यचकित हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। वह प्रसन्नता से स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गया। इसके बाद वत्सला की बारी आई। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज ने उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ देर तक विचार करने के बाद यमराज उसे भी देवदूतों के साथ स्वर्गलोक में भेज देते हैं। यमराज के इस निर्णय को सुनकर वत्सला बहुत प्रसन्न हुई और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी बड़ी गलती के बाद भी उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। वह आभार से भरी हुई बिना कुछ कहे स्वर्ग के द्वार की ओर चल पड़ी। फिर तीसरी बारी आती है उस सेनापति की, जिसका नाम हरिचंद था। चित्रगुप्त ने उसके भी कर्मों का हिसाब किया और यमराज ने उसका पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ देर विचार करने के बाद यमराज ने उसे भी स्वर्ग में भेजने का आदेश दिया। हरिचंद के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव छलकने लगा। उसे अपने जीवन में किए गए कार्यों का बहुत दुख था, किंतु यह सब उसने राजा के दबाव में आकर और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किया था। उसने अपने जीवन में की गए पापों का प्रायश्चित किया। उसके बाद प्रसन्नता पूर्वक देवदूतों के साथ स्वर्ग की ओर चल पड़ा। फिर चौथी बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की, जिसका नाम बंसीलाल था। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। फिर वह विद्वान ब्राह्मण विचार करता है, मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे क्यों स्वर्ग में भेज रहे हैं। बंसीलाल को धर्मराज का यह निर्णय आश्चर्यचकित लगा, परंतु उसने इसे स्वीकार किया और वह भी स्वर्ग की ओर देवदूतों के साथ बढ़ गया। उन चारों को स्वर्ग में जाता देख वह घमंडी धनवान व्यापारी बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है, धर्मराज का यह कैसा न्याय है। इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य के काम किए हैं उनका क्या होगा। क्या पापी और पुण्यवान दोनों को स्वर्ग लोक में डाला जाएगा। धर्मराज का यह कैसा न्याय है। फिर उस धनवान व्यापारी मूलचंद को यम के दूत जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा। यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर वह धनवान व्यापारी भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। मैंने जीवन में बहुत से पुण्य के कार्य किए हैं, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। वह धनवान व्यापारी यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यमराज उसे देखकर चित्रगुप्त से कहते हैं,
चित्रगुप्त, इस दुरात्मा के जीवन का लेखा जोखा बताओ। यमराज के कहने पर चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और यमराज को बताते हैं। फिर यमराज उसके पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है और यमराज उस धनवान व्यापारी से गंभीर स्वर में कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है जो अक्षम्य है। तू तो नरक में जाने के योग्य है। यमराज के मुख से ऐसे शब्दों को सुनकर वह व्यापारी डर के मारे कांपने लगा। फिर उसने हिम्मत जुटाते हुए यमराज से कहा, हे धर्मराज, यह तो अन्याय है। मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया। मैंने सदैव दूसरों का भला ही किया है। मैंने कभी किसी मनुष्य का अहित नहीं किया। उसके बाद भी आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वे तो घोर पापी थे। उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए थे। उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया है। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा अन्याय होगा तो धरती लोक पर कोई भी मनुष्य पुण्य का कार्य नहीं करेगा। सभी मनुष्य पाप के कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। उस व्यापारी की बात सुनकर यमराज ने हंसते हुए कहा, अरे दुष्ट मनुष्य, तूने जो पाप किया है वह तो उन 4 के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसीलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। यमराज ने व्यापारी से कहा, पूरन ने अपने जीवन में चोरी की थी, परंतु उसने कभी किसी गरीब या निर्दोष व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। वह केवल उन लोगों के घर चोरी करता था जो अमीर और अहंकारी थे। उसने अपने द्वारा चुराए गए धन का अधिकांश हिस्सा गरीबों और भूखों को भोजन कराने में खर्च किया। उसने कभी असहाय और गरीब को परेशान नहीं किया। पूरन का हृदय दयालु था और उसने अपने जीवन में कई भूखों को अन्न और पानी दिया है। उसका यह पुण्य उसके द्वारा किए गए पाप कर्मों से अधिक बलवान था, इसलिए उसे स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। यह सुनकर व्यापारी मूलचंद ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावा दिखने लगा, लेकिन यमराज ने उसे अधिक समय दिए बिना आगे कहा, हे दुष्ट, दूसरी जो वत्सला थी वह थी तो वेश्या, परंतु उसने यह पाप जानबूझकर नहीं किया। उसे बलपूर्वक वेश्यावृत्ति में धकेला गया था, लेकिन उसने अपने जीवन के अन्य समय में पशु पक्षियों और बेसहारा जानवरों की सेवा की। उसने हर रोज पक्षियों को दाना डाला और घायल जानवरों की देखभाल की। उसकी आत्मा में करुणा थी और उसके यह पुण्य उसके जीवन के पापों से अधिक थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग में स्थान मिला। फिर यमराज ने कहा, उस सेनापति हरिचंद ने अपने जीवन में अनगिनत लोगों के प्राण लिए हैं, परंतु वह अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहा था। उसने कई बार अपनी आत्मा को यह समझाने की कोशिश की कि जो वह कर रहा है वह गलत है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा और पेट पालने के लिए उसने यह काम किया। परंतु इसके बावजूद उसने कई बेसहारा लोगों की सहायता की। उसने कई बार गरीबों को भोजन कराया और अपने द्वारा किए गए पापों का पश्चाताप भी किया। इसीलिए उसके पुण्य उसके पापों से अधिक निकले और उसे भी स्वर्ग प्राप्त हुआ। धर्मराज की यह बात सुनकर व्यापारी मूलचंद की आंखें शर्म से नीचे झुक गईं। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन यमराज ने उसे अपने अंतिम निर्णय के लिए तैयार किया। यमराज ने कहा, उस ब्राह्मण बंसीलाल ने अपने जीवन में अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया था। उसने धन के लोभ में आकर अपने शास्त्रों के ज्ञान का व्यापार किया, परंतु उसने अपने जीवन में कभी किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ा। वह पापी होते हुए भी भगवान की पूजा करता था और निश्चल मन से जरूरतमंद लोगों की सहायता करता था। उसने अपने ज्ञान के माध्यम से कई गरीब मनुष्यों को मुक्ति दिलाई और उन्हें ज्ञान का सच्चा पाठ पढ़ाया। उसके द्वारा किए गए ये सभी पुण्य उसके पापों से बड़े थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। इतना सुनकर व्यापारी मूलचंद ने डरते हुए यमराज से कहा, हे धर्मराज, इन 4 ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे नरक में भेजा जा रहा है? व्यापारी मूलचंद की बात सुनकर यमराज ने उत्तर देते हुए कहा, हे दुष्ट मानव, याद कर,
तूने अपने धन के अहंकार में आकर एक अबला नारी की इज्जत पर हाथ डाला था, और जब उसने तुझसे अपनी जान बचाने की कोशिश की तो तूने उस पर झूठा लांछन लगाते हुए लोगों के सामने कहा कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य आरोप भी लगाए। तूने लोगों के सामने उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया है। तेरे इस अपमान भरे शब्दों को सुनकर उस अबला नारी ने आत्महत्या कर ली। तूने जीवन में कई पुण्य किए, परंतु इस एक पाप ने तेरे सभी पुण्य कार्यों को नष्ट कर दिया। तेरे मिथ्या आरोप के कारण एक निर्दोष स्त्री की इज्जत चली गई और उसे आत्महत्या करनी पड़ी। वह स्त्री तेरे द्वारा किए हुए सभी पुण्य कार्यों के लिए विनाशक बनी। मनुष्य के पुण्य और पाप दोनों ही उसके कर्मों का फल होते हैं, लेकिन दूसरों पर झूठे आरोप लगाने का पाप सबसे बड़ा होता है और इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसलिए तुझे नरक जाना होगा। मूलचंद यह सुनकर भयभीत हो गया। उसने कांपते हुए कहा, हे धर्मराज, परंतु मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस आरोप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं तो बस अपने धन की रक्षा कर रहा था। फिर यमराज ने क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट मानव, मनुष्य ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जिस आरोप को लगाने से किसी मनुष्य को अपने प्राण त्यागने पड़े, ऐसा कार्य अक्षम्य है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैंने अपने जीवन में अनेकों दान किए, देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों की सेवा की, परंतु यह एक पाप जिसे मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा होगा, मेरे सारे पुण्य नष्ट कर देगा। क्या इसका कोई प्रायश्चित नहीं है जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं? यमराज ने उसकी ओर कठोरता से देखा और कहा, नहीं, तुमने अपने जीवन में उस निर्दोष स्त्री पर जो आरोप लगाए थे, उनका परिणाम यह है कि तुम्हारे पुण्य सभी नष्ट हो गए। अब तुम्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। उसके बाद ही तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो। इतना कहकर यमराज ने देवदूत को आदेश दिया कि इस दुरात्मा को नरक लोक की अग्नि में डाल दो। देवदूतों ने यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए उस व्यापारी को नरक में ले जाकर दहकते हुए अग्निकुंड में डाल दिया। मूलचंद धर्मराज के इस कठोर निर्णय से टूट चुका था। वह रोता बिलखता रहा और माफी मांगता रहा, लेकिन देवदूत ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे नरक में डाल दिया। दोस्तों, आगे गिद्ध अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार से उन चारों ने पाप करके भी स्वर्ग की प्राप्ति कर ली, किंतु उस व्यापारी ने एक जघन्य अपराध किया था जो अक्षम्य था। किसी अबला स्त्री पर गलत लांछन करके उसका चरित्र हनन नहीं करना चाहिए। स्त्री सदा ही पूजनीय है। स्त्री देवी स्वरूपा है। जो भी पुरुष स्त्री पर गलत आरोप लगाता है, उसे महापाप लगता है तो वह नरक जाने का हकदार होता है। इसलिए कभी किसी मनुष्य को किसी लाचार और असहाय स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव ही माता समझना चाहिए। जो पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है, उसे घोर पाप लगता है। हे प्रिय, मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। साथियों, गिद्ध की यह बात सुनकर गिद्ध की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मुझे मेरे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया, किंतु मेरे मन में एक और प्रश्न को जानने की जिज्ञासा उठ रही है। मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य को यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे आसान मार्ग कौन सा है? मित्रों, पत्नी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गिद्ध कहता है, हे प्रिय, ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण ही मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्त करने का सबसे आसान और सरल मार्ग है। जब मनुष्य अपने कर्म ईश्वर को अर्पित करता है तो वह अहंकार से मुक्त हो जाता है और फिर वह सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, जिसके कारण वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। दोस्तों, गिद्ध के मुख से इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करके गिद्ध की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और गिद्ध का आभार प्रकट करती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी भोजन की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। साथियों, आशा करता हूं आपको कथा अच्छी लगी होगी।